हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.3 इसके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे। 5, 6, 7, 8, 9 तक 4 क्वेश्चन पहले हो गए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसके अंदर व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। डिवीजन के द्वारा यानी कि हमने इसको भाग करना है। 1 को 17 से भाग करना, अपने आप जितनी बार इसको भाग करेंगे अपने आप आएगा। देखो कैसे भाग करेंगे। एक लिया हमने, यहाँ पे 17 से भाग भाग दिया, छोटा रह गया तो यहाँ पे पहले हमने दशमलव लगा दी, ऊपर लगा दी, यहाँ पे फिर जीरो लगाई, यहाँ पे फिर छोटा रह गया तो फिर जीरो, फिर यहाँ पे फिर जीरो लगा दी, तो 17×5 = 85। इसे डिवाइड किया हमने, यहाँ 15 बच गए, ऊपर से जीरो उतारी, फिर गया ये 136, फिर बच गए इसमें 14, फिर जीरो उतारी ऊपर से, फिर बच 136 पर फिर गया, तो फिर ये यहाँ पे 4 बच गए, ऊपर से हमने जीरो उतारी, 17×2 = 34। तो फिर यहाँ 6 बच गए, जीरो 17×3 = 51। तो यहाँ पर ये 3 पर गया, फिर 5 पर, 2 पर, 9 पर, 4 पर, 1 1 7 6 4 7। ये इस प्रकार से इसमें डिवाइड होता चला जाएगा। और लास्ट में जिसको हम भाग दे रहे थे यानी कि एक, लास्ट में जब हम इसको देखेंगे कि एक दोबारा से एक अपने आप आ जाएगा इसमें, और एक को ही हम डिवाइड कर रहे थे। तो इसकी जो डिवीज़न है, भागफल है इसका बहुत लंबा है, तो लंबा होने के कारण ये एक फिर आ गया, तो एक को फिर दोबारा से भाग देंगे तो वो जो ऊपर भागफल है वो दोबारा से रिपीट होगा। तो इसका उसने कहा क्या रिपीटिंग कहाँ हो रहा है, रिपीटिंग बताना अपन है, तो रिपीटिंग ये 7 के बाद होगा। 7 के बाद दोबारा से फिर यहाँ जीरो आएगी, 5 8 8 2 3 5, ये सारा का सारा दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में भी एक को 17 से डिवाइड किया था, और अब लास्ट में रिमाइंडर एक आ गया, तो 17 से फिर डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। तो इसको हम लिखेंगे 0.088235294117 का बार, ये बार दोबारा से रिपीट होगा। इसी में अगला क्वेश्चन है। अगला इसमें जो छठा क्वेश्चन दिया, लुक द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं प्रीमेय संख्या, जो बटे में लिखा आपा उनने। तो उसने कहा इंटीजर हैं पी और क्यू आर, उनके जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें कॉमन फैक्टर एक हो सकता है, एक हर एक चीज़ में होता है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है यानी कि रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिसका जिसका रिमाइंडर जीरो, शेषफल जीरो हो जाए। रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेक्टिफाई। तो इसमें एग्जाम्पल बताने हैं हमने। तो छठा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। छठा क्वेश्चन में पी और क्यू के फॉर्म में हमने लेना है इसको। टर्मिनेटिंग अभी बताया मैंने शांत होता है, तो इसमें एग्जाम्पल हम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे 7/16 लिख दिया हमने। तो फैक्टर यदि नीचे, अभी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कि जो शांत होते हैं, उसमें डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है उसका उसका फैक्टर किस में होना चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसके यदि फैक्टर कराएंगे हम 2 और 5 माने चाहिए। अब देखो यहाँ 16 के यदि हम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये 2 में 2 2 दूनी 4 हो गए, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो इसके फैक्टर सारे 2 के हैं। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। जब हम 7 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। और भी बहुत सारे हैं। 11/40 लिखा हमने, तो इसमें 40 के यदि हम फैक्टर कर रहे हैं, तो इसमें 2 से भाग दिया हमने, फिर 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40। देखो इसमें सारे फैक्टर 2 और 5 के हैं। तो अब 11 को यदि हम 40 से डिवाइड करते हैं तो ये एक बार शांत आएगा, यानी कि भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 पॉइंट के बाद अपने आप जीरो आएगा। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, उसके फैक्टर 2 और 5 के होने चाहिए, बाकी किसी के नहीं होने चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग शांत में ही आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट एनी 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत, और अशांत होता है जब हम किसी संख्या को
भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर है वो जीरो ना आए, चलता रहे। नॉन रिकवरिंग, नॉन रिकवरिंग का अर्थ है बार बार ना आए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, 10/3 लिया हमने, इसको भाग देंगे तो 3.3333, यानी कि हर बार 3 आएगा। इसको लिखेंगे हम 3.3 का बार। तो उसने कहा नॉन रिकवरिंग भी होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर जीरो भी नहीं होना चाहिए और बार बार भी नहीं आने चाहिए। तो ऐसी संख्या लिखनी है हमने। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं हमारी अभाज्य संख्या हैं, वो यदि हम उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो सारी की सारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग होती हैं। प्राइम नंबर रूट्स आर, प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। यदि हम इनका रूट करते हैं, यहाँ पे रूट कर दिया हमने, सभी का रूट करना है और रूट निकालते हैं तो उनका जो रूट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग होगा। ये मैंने नीचे इसमें लिखा हुआ भी है, √2, √3, √5 एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। मैंने √3 का इसमें निकाल के भी दिखाया कि इसके √3 के 1.73205080 और आगे भी यदि हम इसके रूट निकालेंगे, ये रूट क्या होता है, वर्गमूल, और वर्गमूल निकालेंगे तो ये ऐसे ही चलेगा। इसको हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में भी इसको हमें लिख सकते हैं। कैसे, P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 1/5, एक को हमें यहाँ पे वर्गमूल 5 निकालना हमने, 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार आएगा 0.444721359549 और आगे ये संख्या चलती रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिमाइंडर जीरो भी नहीं है और बार बार अक्सर रिपीट भी नहीं हो रहे, कहीं पर नहीं हो रहे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर, यानी कि अप्रिमेय संख्या अपन है फाइंड आउट करनी है किसके बीच में, 5/7 और 9/11। ये 5/7 और 9/11 ये रेशनल नंबर हैं और इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं हमने। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है 5/7, 9/11 ये रेशनल है, तो इनके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो रेशनल ही पूछता है, लेकिन इसके अंदर उसने इरेशनल पूछा। इरेशनल होता है अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या जिसका रिमाइंडर जीरो ना आवे, भाग दे वहाँ तो और बार बार अक्सर रिपीट भी ना होते हैं, जिसको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब इसमें देखो 5 को हमने 7 से डिवाइड करेंगे और 9 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 होता है, तो पहले हमने दशमलव लगा दी, यहाँ पे 0, 7 पर गया 49, फिर 1 बच गया, ऊपर से 0, 7 एकम 7, नीचे 3, ऊपर 7 चौक 28, फिर नीचे 2 बच गए, ऊपर से 0, 7 दूनी 14, फिर नीचे 6 बच गए, ऊपर से 0 उतारी हमने, और 7 8 56, फिर नीचे 4 बच गए, ऊपर से 0, 7 5 35, और फिर 5 आ गया दोबारा से। यानी कि जिस अक्षर को हम भाग दे रहे थे वही अक्षर दोबारा आ गया। हम किसको भाग दे रहे थे, 5 को, तो 5 ही आ गया यहाँ पे। अब अक्षर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर अब दोबारा कितना आ जाएगा, 7 1 4 2 8 5, इस प्रकार से चलेंगे, यानी कि ये अक्षर दोबारा रिपीट हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बार के रूप में लिखेंगे। ये मैंने नीचे इसको लिख दिया है, 5/7 को 0.714285 का बार। और इसी प्रकार ये अगला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट इसमें लिख दिया हमने। 9 को 11 से डिवाइड किया, इसमें 0.81, 11 88, फिर इसमें 2 बच गए थे, 11 एकम 11, तो 9, यानी कि हम 9 को डिवाइड कर रहे थे, दोबारा से फिर 9 आ गया, तो ये अक्सर फिर दोबारा रिपीट होंगे, तो 0.81 का बार। अब 5/7 का तो ये आंसर आ गया और 9/11 का ये आंसर आ गया। अब ये है 0.71 और ये है 81। इसके बीच में जितनी भी संख्या है, जैसे 72 से शुरू कर सकते हैं हम, 73 से शुरू कर सकते हैं, 74 से, 75 से, 76 से, यानी कि 81 तक अपनी तरफ से कितने भी अंक लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इसमें 0.75 0 75 0 00 75 0 0 0, और भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे यहाँ लिख दिया 76 0.76 8 0 0 0 8 7 5, कुछ भी लिखो लेकिन वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। ये तो ये इसके अंदर आपने देखना है।
अगला क्वेश्चन है इसमें, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल, यानी कि कौन सी संख्या प्रीमेय है और कौन सी अप्रीमेय है। देखो जितने इसमें प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर का यदि हम रूट करते हैं तो वो सारी की सारी इरेशनल होती हैं, और जिसका रूट लिखड़ा है वो क्या होती है, रेशनल। और जिसके अक्षर बार बार रिपीट हो वो भी रेशनल, जिसके अक्षर बार बार रिपीट ना वो अरेशनल, यानी कि इरेशनल अप्रीमेय। देखो कैसे हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें 23, दूसरा 225, तीसरा 0.3596, 7.478 और ये दे रखी। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है ये √23 है। √23 यानी कि जो 23 है वो क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि ये 23 एक से भाग होता है और 23 अपने आप से इट सेल्फ होता है, ये अपने आप से, तो वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का यदि स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, अप्रीमेय संख्या है, अप्रीमेय। दूसरा इसमें 225 का रूट दिया, 225 किसका रूट है, 15 का, और 15 तो रूट निकाल दिया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/1। तो यह क्या हो गया, ये रेशनल नंबर, यानी कि क्या हो गया, ये प्रीमेय संख्या, इसको हम लिख सकते हैं प्रीमेय संख्या। तो ये प्रीमेय संख्या। अगला इसमें तीसरा 0.3596, 0.3596। अब इसमें आगे ना तो डैश डैश है तो ये संख्या समाप्त हो सकती है, इसको हमें 3596 को इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जितने अक्षर के बाद दशमलव उतनी जीरो लगा दी, तो ये p/q की फॉर्म हो गया। तो ये क्या है, प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। इसके बाद है चौथा 478 है, ये 478 यानी कि यहाँ बीच में 7 हो रहा है, फिर 478 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 478, यानी कि देखो यहाँ से दोबारा फिर रिपीट हो गया, बार वाली संख्या होगी। तो और बार वाली संख्या भी बताया था मैंने क्या होती हैं, प्रीमेय होती हैं, यानी कि रैशनल होती हैं। रैशनल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, प्रीमेय संख्या। तो ये भी क्या है, इसके अंदर प्रीमेय संख्या है। और लास्ट का देखो इसमें 0, ये रहा 0.110, और ये अक्सर आगे भी चल रहा है, यानी कि ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं है। अब देखो यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया, 0 1। अब इसमें अक्सर बार बार, इसमें 2 0 होगी, इसमें 3 0 होगी, इसमें 4 0 होगी, तो इसमें अक्सर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे, लेकिन ये समाप्त भी नहीं हो रहा। तो ये संख्या क्या है, ये किस प्रकार की संख्या है, इरेशनल है, ये इरेशनल यानी कि अप्रीमेय संख्या है। तो ये एक्सरसाइज थी, इसमें आपकी कंप्लीट है ये 1.3 एक्सरसाइज। इतने क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू।